जी, दुनिया के इतिहास में स्वामी दयानंद की टक्कर का कोई व्यक्ति ऐसा जाति इतिहास में नहीं हुआ कि जो अपनी संस्था स्थापित करे और स्थापित करने के बाद कहे ही नहीं कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ और अपने को अध्यक्ष नहीं कहा, अपने को प्रधान नहीं कहा। यहाँ तक कि आर्य समाज की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1875 ईस्वी दिन बुधवार था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी। जिस दिन हम नया संवत मनाते हैं, संवत 1932 था। उसी स्थापना के दिन एक सूची तैयार की गई, 98 लोग सदस्य बने। उसके प्रधान हुए गिरधारी लाल दयाल कोठारी जी। मंत्री चुने गए थे नानक चंद पानक चंद पारिक, दोनों ही बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और जब स्वामी जी के नाम लिखने का जब समय आया ना, भाई सभासदों में नाम लिख लें, तो जब स्वामी जी के नाम लिखने का समय आया तो स्वामी जी ने पता क्या कहा। स्वामी जी कहते हैं कि मेरा नाम पहले नहीं लिखा जाएगा, आप आश्चर्य करोगे। 98 लोगों की जो सूची है उसमें ऋषि दयानंद का नाम 22वें नंबर पर, और जो संस्था स्थापित कर रहा है उसका नाम प्रथम स्थान पर नहीं। और ये स्वयं ऋषि ने कहा कि मेरा नाम प्रथम स्थान पर नहीं। एक व्यक्ति ने अमेरिका से चिट्ठी लिखी, उन्होंने कुछ जानकारी चाहिए, तो स्वामी जी ने कहा नहीं, ये बात आप आर्य समाज के प्रधान से पूछो, प्रधान का काम होता है बताना, मैं इस बात को नहीं बताऊंगा। ऐसे ऋषि दयानंद, उनकी जन्म तिथि को प्राप्त करना, पता करना बड़ा कठिन काम था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने गजब की तपस्या की। पंडित लेखराम जी का नाम आते ही आंख से आंसू आने लगते हैं। पंडित लेखराम जी पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने भार सौंपा। स्वामी जी का देहांत हो गया है। 5 वर्ष बीतने को 1888 ईस्वी में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब लाहौर में बैठक होती है और उसमें तय होता है स्वामी दयानंद जी की जीवनी लिखी जाए। उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति पंडित लेखराम जी चुने गए। और देखिए, उनके टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं था, वास्तव में ही नहीं था। और वो व्यक्ति केवल थोड़े ही समय में, 5 वर्ष में ही कहाँ कहाँ नहीं घूमा, कहाँ लाहौर, कहाँ टंकारा, कहाँ गुजरात, कहाँ कलकत्ता, कहाँ बम्बई, कहाँ पटना और कहाँ दिल्ली। उस समाज जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे। 3 दिन में लाहौर से ऐसा बताते हैं कि अजमेर पहुंचते थे। और एक बार नहीं, कई बार अजमेर, टंकारा जाना पड़ा, जहाँ जहाँ स्वामी जी गए वहाँ वहाँ जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश तो पूरा ही छान मारा, फरुखाबाद, कन्नौज, हरिद्वार, मेरठ, नजीबाबाद। कई लोगों से मिले, पत्र पत्रिकाओं को इकट्ठा किया, अखबार इकट्ठे किए, उस समय के जो पत्र पत्रिकाएं थे उनको निकाला, किताबें निकाली। इकट्ठा करते करते उनके देहांत के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा कि कोई आदमी इतनी सामग्री इकट्ठी नहीं कर सकता। 3000 पृष्ठ इकट्ठा किए स्वामी दयानंद की जीवनी के बारे में पंडित लेखराम ने। और यही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सा काम था। वैसे तो सैकड़ों शास्त्रार्थ भी करते थे, शंका समाधान भी करते थे, प्रचार भी करते थे, कपड़े साफ करने का भी मौका नहीं उन्हें मिलता था। पंडित लेखराम की जीवनी जब आप पढ़ोगे, बड़े गजब। देखिए, पंडित लेखराम का बलिदान, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान, महाशय राजपाल का बलिदान, कोई गोली खा रहा है, कोई छुरा खा रहा है, ये सारे देश के ऊपर बलिदान हो गए। ये आर्य समाज को इनाम मिलता था। कोई जहर पी रहा है, जहर पिया मेरे गुरु स्वामी दयानंद जी महाराज ने, छुरा खाया पंडित लेखराम ने, गोली खाई स्वामी श्रद्धानंद ने, राजपाल ने भी। देखिए कितना बड़ा बलिदान था। इनके बाद भी अनेक इनसे प्रभावित होकर के इस देश में, इस बलिवेदी पर कुर्बान हो गए, न्योछावर हो गए, शहीद हो गए। और आज हम प्रधान बनने में लगे हुए हैं, पदों के पीछे दौड़ रहे हैं, मंत्री बनने में लगे। थोड़ा सा पद मिल जाए तो मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, घर पे, पता नहीं कहाँ कहाँ ये लिखवा देते हैं कि मेरा फलाना पद है। अरे लेखराम जी, स्वामी श्रद्धानंद जी को देखो, कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। आज जो राहुल गांधी का पद है वो उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी के पास था, और उन्होंने एक झटके में कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो पदों के पीछे आर्य समाज को नहीं दौड़ना है, हमें काम करना है। काम करेंगे तो पद छोटे रह जाएंगे। नमस्ते जी, धन्यवाद।